Hello kids, welcome back to my channel. So today I am going to discuss the topic of things we build around us. So आज मैं क्या डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ किस टॉपिक के बारे में थिंग्स वी बिल्ड अराउंड अस इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द things which are built around us. Okay, when you see around you, when you see your surroundings, what do you see? You see big big buildings and bridges, isn't it? And do you know who are the people involved in making all these buildings and bridges, as well as what are the materials used in making buildings and materials? So, about this we will study in this chapter. Alright, so let's begin. When we look around, we see many different structures around us, such as footpaths, roads, bridges, electric poles, drains, canals, and so on. So, in this line, it is saying when you look around, when you lift up your eyes and look around, then what you will see? You are seeing different structures such as footpaths, isn't it? आप लोग क्या अपने आसपास देख रहे हैं? फुटपाथ देख रहे हैं. You are seeing roads, bridges, isn't it? Electric poles, drains. All right. So ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं. We also see a variety of huts, houses and other buildings. और हम लोग साथ साथ क्या देख रहे हैं? हट्स देख रहे हैं, हाउसेस देख रहे हैं और बिल्डिंग्स देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग्स बनी हैं, क्योंकि एवरी बिल्डिंग्स आर डिफरेंट, इजंट इट? एक दूसरे से हर एक बिल्डिंग वो डिफरेंट है. एक हाउस दूसरे हाउस से डिफरेंट है. देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. Let us learn about the people who build these structures and what materials are used to build them. So what we will study in this chapter कि who are the peoples involved in making all these things, as well as what are the materials used in making all these things. All right. So the first topic is people involved in construction activity. अब जो construction हो रहा है, जो buildings बन रही हैं या bridges बन रहे हैं या house बन रहा है, footpath बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उसमें कौन कौन से people involved होते हैं. ओके, अब ये जब सारी चीज़ें बनती हैं तो कोई one people involved नहीं होता है. There are many peoples who are involved in making all these things. ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें involved होते हैं. Many skilled people as a team to make a house or a building. तो बहुत सारे skilled people मिलके एक house को बनाते हैं. अगर आपको लगता है कि सिर्फ लेबर या मैसन ही बना रहे हैं घर को, नो, इट्स रॉन्ग. लेबर और मैसन तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? लेबर तो सीमेंट और ब्रिक्स लेकर के आ रहे हैं, वो मैसन को दे रहे हैं, और मैसन क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के उसमें प्लास्टर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इन्होंने तो हाउस बना दिया, लेकिन सिर्फ हाउस ही तो बनना नहीं होता है ना, उसमें और भी वर्क होता है. पेंटिंग का होता है, इजंट इट? और उसमें जब घर बन जाता है तो क्या होता है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए अलग लोग आते हैं करने के लिए, पेंटिंग को कोई और करता है. ठीक है, फिर उसमें आपका विंडोज़ लगते हैं, डोर्स रखते हैं, तो लेबर और मैसन नहीं लगाते हैं, इसके लिए दूसरे पीपल आते हैं. फिर इलेक्ट्रिक वर्क होता है घर में, उसके लिए दूसरे पीपल आते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक हाउस को बनाने में या बिल्डिंग को बनाने में या ब्रिजेस को बनाने में. So designs and the structure of the building are made by architects. अब जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होता है कि इस तरीके से वो एक लेआउट बना देते हैं कि ये एक घर का लेआउट है, यहाँ पे आपका बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे आपका किचन होना चाहिए, इतने ये साइज़ का आपका किचन होना चाहिए, इस साइज़ का बेडरूम होना चाहिए, इस साइज़ का ड्राइंग रूम होना चाहिए. तो ये किसका काम होता है? ये आर्किटेक्ट का काम होता है. तो जो डिज़ाइंस और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बिल्डिंग का, उसका काम, उनको हम बोलेंगे आर्किटेक्ट. ओके, ये इनका काम होता है डिज़ाइंस और स्ट्रक्चर को बनाना.
एंड अप्रूव्ड बाय लोकल गवर्नमेंट, और फिर जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं वो उस स्ट्रक्चर को अप्रूव करते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर एकदम सही है, ये जो लेआउट इस आर्किटेक्ट ने बनाया है एकदम सही बनाया है। तो फिर वो अप्रूव करते हैं, फिर आर्किटेक्ट उसको फर्दर मूव करते हैं आगे उस स्ट्रक्चर को। द सिविल इंजीनियर्स एंश्योर that the plant structures are built properly। अब जो सिविल इंजीनियर्स का वर्क क्या होता है, अब ये जो प्लांट स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्ट ने बनाया वो स्ट्रक्चर जो है वो सिविल इंजीनियर उसको देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो बनवाते हैं। तो सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर को बना रहे हैं वो उनको जाके इंस्पेक्ट करते हैं कि जो उनको स्ट्रक्चर दिया गया है बनाने के लिए, सिविल इंजीनियर ने जो स्ट्रक्चर दिया है कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, isn't it? They instruct the contractors on the construction site properly। तो जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस तरीके से आपको ये चीज़ बनानी है। फिर कॉन्ट्रैक्टर किसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, लेबर्स को, मैसन को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बनना है और वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। The contractor employs skilled and semi-skilled laborers and procures the building material for construction। तो लेबर्स को, मैसन को, इन सब को वो इकट्ठे करते हैं और फिर जो है इन लोग बनाते हैं उस बिल्डिंग को। मैसन, अब मैसन कौन होते हैं, जिसको कि हम मजदूर बोलते हैं, इन हिंदी वी कैन कॉल इट मजदूर, जो कि बिल्डिंग बनाते हैं। एक लेबर होता है, लेबर जो उनको सीमेंट और ईंटा ला के प्रोवाइड करता है, ब्रिक्स, और जो मजदूर होता है वो फिर जो है अपना वो जो सीमेंट का जो मिक्सचर होता है सैंड और सीमेंट का, वो ब्रिक्स पे ब्रिक्स रखते हैं एक के ऊपर एक, और फिर वो और सैंड सीमेंट डाल डाल के फिर वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं। उनको कौन क्या बोलते हैं, मैसन या मजदूर। Mason, with the help of laborers, use bricks and cement to lay the foundation of the building, construct support structures, and build the walls, floor, and roof of the house। तो मैसन लेबर की हेल्प से क्या बनाते हैं, सबसे पहले अगर हमें बिल्डिंग खड़ी करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन मतलब नींव खड़ी करते हैं बिल्डिंग की। कैसे करते हैं नींव खड़ी, पहले जो है फ्लोर को अच्छे से खूब गहरा गड्ढा उस खोदा जाता है उसमें, और फिर उसकी फाउंडेशन तैयार करी जाती है, नींव तैयार करी जाती है। जितनी सॉलिड फाउंडेशन होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी ये बिल्डिंग होगी। ऑल राइट। The ironwork is done by a team of welders who join the iron or steel with nuts and bolts by welding। अब वेल्डर्स कौन होते हैं, जो कि स्टील और आयरन का काम करते हैं। जैसे कि अब घर जैसे बन गया तो अब डोर्स वगैरह लगाने, विंडोज़ लगाने, ठीक है, उससे पहले फ्रेम, आयरन फ्रेम लगाया जाता है डोर के स्पेस में और विंडो के स्पेस में। तो वो कैसे फिट होता है, जॉइन करते हैं। जॉइन किससे करेंगे, तो वो वेल्डर्स का काम होता है कि वो जॉइन करें, इजंट इट। देन कारपेंटर्स वर्क विथ वुड टू मेक डोर्स, विंडोज, कबर्ड्स एंड अदर वुड वर्क इनसाइड द हाउस। अब जो हमारे घर में वुड वर्क होता है वो कौन करता है, कारपेंटर करता है, वेल्डर्स नहीं करेंगे। वेल्डर का काम होता है आयरन और स्टील से वर्क, वो अपना वर्क करेंगे फिर चले जाएंगे। कारपेंटर विल कम और वो क्या करेंगे, वुड डोर्स को, विंडो को वो सेट करेंगे। और भी अगर कोई वर्क होगा, वुड वर्क होगा तो कारपेंटर्स करेंगे। ओके। प्लम्बर फिक्सेस द वाटर पाइप्स एंड टैप्स। अब वाटर पाइप और टैप कौन फिक्स करता है, अब हमारे घर में क्या होता है, अब पानी भी तो चाहिए ना, सिर्फ बिल्डिंग ही खड़ी हो गई दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, पानी भी चाहिए। तो पानी कहाँ से आता है, टैप से आता है ना। तो टैप कौन फिट करता है, हु फिट्स द टैप, तो प्लम्बर। तो प्लम्बर का काम होता है टैप को फिट करना, इजंट इट। एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल्स द इलेक्ट्रिक वायरिंग, लाइटनिंग फिक्सचर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। ओके। अब इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होता है, इलेक्ट्रीशियन तो पाइप्स एंड टैप्स तो फिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रीशियन का अपना वर्क होता है। जो घर में वायरिंग करते हैं, लाइट्स लगाएंगे,
शो वाली लाइट्स होती हैं, स्पॉट लाइट्स लगाई जाती हैं, कितनी डिज़ाइन कितने ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के स्पॉट लाइट्स आती हैं। तो ये सारा फिक्स कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन फिक्स करता है। तो जो लाइट का जो वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। ग्लास शीट्स एंड विंडो पेंट्स आर फिटेड बाय ग्लास फिटर। अब उसके बाद अब हमें ग्लास लगवाना है, विंडो में ग्लास लगवाना है, या कहीं पे भी हमें कबर्ड में ग्लास लगवाना है, ठीक है, वो कौन फिट करेगा? कारपेंटर नहीं करता है, उसके लिए ग्लास फिटर आता है। जो ग्लास फिट करते हैं वो आते हैं उसको फिट करने, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ग्लास फिटर। A stonemason or a tile setter specializes in laying the flooring. अब उसके बाद घर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोर भी तो बनाना होता है, फ्लोर में टाइल्स लगाया जाता है, स्टोन्स लगाते हैं, मार्बल्स लगाते हैं। तो ये कौन काम करेगा? ये मैसन लेबर का वर्क नहीं होता है, इसके लिए दूसरे पर्सन आएंगे। तो जो लगाते हैं उन्हें क्या बोल देंगे हम? स्टोन मैसन और टाइल सेटर। तो इनका काम होता है घरों में टाइल्स लगाना। An interior designer plans the detail of the inside of the house to make it look beautiful. अब इंटीरियर डिज़ाइनर का काम क्या होता है? इनका वर्क होता है, जो घर बन गया तो अंदर घर की वो ब्यूटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है तो उसको वो करते हैं, उसको वो करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर डिज़ाइनर। A team of painters paint the house after it has been constructed. अब जब पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, फिर उसके बाद हमको क्या ज़रूरत है? वॉल में पेंटिंग की ज़रूरत होती है। तो पेंटिंग कौन करेगा? मैसन तो नहीं करेंगे, प्लम्बर आके नहीं करेंगे, ग्लास फिटर आके नहीं करेंगे, इलेक्ट्रीशियन नहीं करेंगे। तो पेंटिंग जो करते हैं वो अलग अलग लोग आके करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पेंटर्स। जो वॉल में पेंट करते हैं उन्हें हम बोलेंगे पेंटर्स। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक is building materials and tools. The different types of materials are used for constructing a building. अब बिल्डिंग बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज़ होता है। ऑल राइट, जैसे कि कहीं कहीं पे ब्रिक से बिल्डिंग्स बनती हैं, कहीं कहीं पे कंक्रीट से बिल्डिंग बनती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड होते हैं। ओके, सम बिल्डिंग्स मटेरियल्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। कुछ तो नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। एवरी बिल्डिंग नीड्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द ग्राउंड। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि आपकी जो फाउंडेशन है, बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी जो बिल्डिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो ये फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन का मतलब है नींव, जो कि ज़मीन के नीचे बनाई जाती है। तो वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा आपकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। कंक्रीट मिक्सचर इज़ यूज्ड फॉर द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। अब जब हम फाउंडेशन बनाते हैं बिल्डिंग की तो वो किस चीज़ से बनती है? कंक्रीट मिक्सचर से। अगर कंक्रीट मिक्सचर से बनेगी तो वो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। द पिलर्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर री-इन्फोर्स्ड विथ आयरन एंड स्टील रॉड्स टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या होता है? जो पिलर्स होते हैं उसको री इन्फोर्स करके उसमें और भी चीज़ें, आयरन एंड स्टील रॉड्स, उसमें और चीज़ें उसमें डाल करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। स्टील एंड स्पेशल प्लास्टिक पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई एंड drainage are laid over the bricks inside the walls or under the floor and are covered with plaster. अब जब हम घर बनाते हैं तो हमको ध्यान में हम रखते हैं सारी चीज़ें कि घर में हमें प्लास्टिक पाइप्स चाहिए, वाटर सप्लाई के लिए चाहिए, ड्रेनेज के लिए चाहिए, इज़न्ट इट। यहाँ तक कि हमको इलेक्ट्रिक के लिए भी पाइप दौड़ाना, वो इलेक्ट्रिक के लिए भी पाइप लगाना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर तो हम ऐसे ही नहीं ना वॉल पे लगा देंगे, तो पूरे घर में करंट हो जाएगा। तो वो भी एक पाइप के अंदर वायर्स को डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिट करके फिर उसके ऊपर से क्या किया जाता है? प्लास्टर कर दिया जाता है ताकि घर ब्यूटीफुल दिखे और ऊपर से ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दें, सिर्फ एक प्लेन वॉल दिखाई दे।
The walls, roofs, floors, staircases, and ramps of most buildings are made of bricks, concrete, cement, and sand. अब बहुत से घरों में क्या होता है, वॉल्स वॉल्स जो होती हैं, आप लोग जानते हैं वॉल्स क्या होती है, रूफ्स, फ्लोर, स्टेयरकेस, रैम्प्स, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, ब्रिक्स की बनी होती हैं, कंक्रीट की बनी होती हैं, सीमेंट की बनी हुई होती है, एज वेल एज सैंड की बनी हुई होती है. In some places, people use stone blocks and slab in place of bricks. कई जगहों में क्या होता है कि ब्रिक्स की जगह पे ब्लॉक्स एंड स्लैब यूज़ किए जाते हैं. बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं, उससे वो बनाते हैं. इसमें जैसे कि आप अगर ब्रिज वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी कहीं कहीं पे बड़े बड़े स्लैब रखे जाते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स. These days, builders often use different types of bricks, tiles, glass, and colorful stones like marbles, kota stones, and granite as construction materials. अब these days क्या होने लगा है, क्योंकि अब आजकल क्या होने लगा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी हैं. तो बिल्डर्स अब पुरानी चीज़ों की जगह अब न्यू न्यू स्टाइल की चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी. जैसे फ्लोर में, पहले के टाइम में फ्लोर सीमेंट का बनता था. अगर आप लोग अपने दादा दादी या नाना नानी के घर अगर आप जाके देखिए तो उनका फ्लोर कैसा आपको दिखेगा, सीमेंट का बना हुआ दिखेगा, इज़न्ट इट. लेकिन आजकल के टाइम में कैसे फ्लोर्स बनाए जाते हैं, मार्बल के, कोटा स्टोन्स लगे होते हैं और ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, जिससे कि घर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे. डोर्स एंड विंडोज़ आर जनरली मेड ऑफ वुड एंड हैव आयरन ग्रिल्स. और डोर्स एंड विंडोज़ जनरली किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, वुड की बनी हुई होती हैं. और जो ग्रिल्स होता है वो किसका बना हुआ था, आयरन का बना होता है. Taps and other fitting could be of brass, steel or some other metal. अब टैप्स जो हमारे घरों में लगता है वो किस चीज़ का बना हुआ था, ब्रास का होता है या स्टील का होता है या कोई और मेटल होता है. तो आप लोग अपने घरों में जाके आप लोग देखिएगा अपने घर में, आपके घर में जो टैप लगा है वो किस मेटल का बना हुआ, किस चीज़ का बना हुआ, ब्रास का है वो टैप लगा, स्टील का टैप लगा या कोई और मेटल यूज़ हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करती हूँ वो है ब्रिक मेकिंग. अब ये सारी तो बातें होगी. अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिक. ब्रिक आप लोग सब जानते हैं, जिसको कि हम ईंटा बोलते हैं, जिससे कि बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनाए जाते हैं. मोस्टली घरों में ये ब्रिक यूज़ होता है, इज़न्ट इट. तो अब ये ब्रिक बनता कैसे है, ओरिजिनली इसका पेड़ तो होता नहीं है कि आप तोड़ के ले आई पेड़ से और फिर ला करके एक के ऊपर एक रखा और घर बन गया, नहीं ना. इसको तो बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस. Bricks are one of the basic materials needed to make buildings, walls, canals, bridges, roads, etc. तो brick बहुत ही important material होता है, basic material होता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. And bricks are mostly made of clay. Bricks किसका बना हुआ होता है, clay का बना हुआ होता है, isn't it? देयर आर टू मैथड ऑफ मेकिंग क्ले ब्रिक्स. अब क्ले ब्रिक्स बनाने के टू मैथड्स हैं. फर्स्ट मेथड क्या है, स्टिफ मड प्रोसेस है, और दूसरा मेथड क्या है, सॉफ्ट मड प्रोसेस. तो यहाँ पे हम लोग दोनों मेथड को स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम लोग आते हैं स्टिफ मड प्रोसेस. तो इन दिस प्रोसेस क्ले इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इट. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, क्ले को किस तरीके से प्रिपेयर्ड किया जाता है, क्रश करके उसको ग्राइंड किया जाता है. ठीक है, एकदम पाउडर टाइप का बना देते हैं. देन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज मिक्सड विद द क्ले टू फॉर्म अ स्टिफ डो एंड ऑल द एयर इज प्रेस्ड आउट ऑफ इट. अब फिर इसमें थोड़ा वाटर मिक्स करते हैं और उसको एक बहुत ही अच्छा डो बना लेते हैं उसका, और इतना उसको दबा दबा के डो बनाते हैं इसका कि उसमें से एयर निकल जानी चाहिए. द डो इज़ देन पुट इनसाइड अ ब्रिक कटिंग मशीन. अब एक ब्रिक कटिंग मशीन होती है. ब्रिक की साइज़, सबने ब्रिक का साइज़ देखा है, कैसा दिखाई देता है, रेक्टेंगल होता है ना ब्रिक इस टाइप का. तो इस ब्रिक कटिंग मशीन में वो इस डो को डाल देते हैं. आफ्टर द ब्रिक्स आर कट दे आर टेकन आउट एंड स्टैक टू ड्राई बिफोर बेकिंग दैम इन अ किन. अब जब
ये मशीन में जब ये बन जाता है फिर मशीन से निकाल के फिर इसको कहाँ पे डाल दिया जाता है, बेक करने के लिए उसको किन में डाल दिया जाता है कि वहाँ से ये बेक हो जाता है अच्छे से, क्योंकि ऐसे तो आप यूज़ नहीं कर सकते, ये तो एकदम सॉफ्ट होता है, पानी पड़ेगा वो एकदम मेल्ट हो जाएगा। तो उसको बेक किया जाता है कि ब्रेक एकदम हार्ड हो जाए ताकि उस पर पानी पड़, जब पानी भी पड़ेगा तो उस पर कोई असर नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सॉफ्ट मड प्रोसेस। So in this method more water is used to soften the clay. अब इस मेथड में क्या होता है, वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। The clay is then put into a mold to give it a shape. अब क्ले को क्या किया जाता है, एक मोल्ड में डाल दिया जाता है। मोल्ड मतलब ढांचा एक होता है ब्रिक के साइज़ का, इस तरीके से ब्रिक के शेप का ढांचे होते हैं, उसके अंदर जो है इस मड को डाल देते हैं शेप देने के लिए। The mold is removed when the clay is set and the bricks are laid to dry in the sun. अब फिर इस मोल्ड को क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद इसमें से क्या होता है, फिर इसको एकदम से ना, जैसे यहाँ पे ब्रिक है फिर एकदम से इसे उलट देते हैं कि एकदम से ब्रिक क्या होता है वो फ्लोर में आ जाती है और फिर उसका शेप लूज़ नहीं होता है और फिर उसको वैसे ही रख देते हैं और पहले वो सन ड्राई होती है। These sun-dried bricks are then baked in a kiln at very high furnace temperatures. और फिर जब ये सन ड्राई हो जाता है फिर इसको ले जाके कहाँ पे कर डाल देते हैं, फर्नेस के अंदर डाल देते हैं बेक होने के लिए। ठीक है, ब्रिक जो होता है उसको बेक किया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए। However, the bricks are heated gradually in the furnace or else they crack. और उसको बहुत ही, अब फिर जब उसको हम लोग और फिर इसको बहुत ही केयरफुली उसको हम लोग फर्नेस में डालते हैं, उसको हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि ब्रिक्स हमारे क्रैक हो जाएं या ब्रिक्स को निकालते समय ब्रिक क्रैक हो जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। The baked bricks are stacked on trolleys that are pulled out slowly from one end as they cool. अब जब ब्रिक हमारा बेक होके जब ठंडा हो जाता है फिर उसको धीरे से ब्रिक को बाहर निकाल दिया जाता है, बहुत ही केयरफुली निकाला जाता है ताकि ये ब्रिक क्रैक ना होने पाए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैं बस इतना ही डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ और इस वीडियो में इतना ही मैं डिस्कस करूँगी और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रिजेस, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होने पाए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।